अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू योर ओन चैनल स्टडी विद शानज़े। सो मैंने आपको बताया था कि भाई हम लोगों ने 10th क्लास के यूनिट नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया हुआ था। उसके हमने सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। उसके अलावा सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेस कर दी हैं। उसके अलावा मैंने MCQs कर दिए हैं। एंड नाउ आज हमने करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। सो आज हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, फिर हम लोग थिंक टैंक भी करेंगे इंशाल्लाह। फुल चैप्टर जो है कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा और सब्जेक्ट्स का भी कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास रहता है गिव शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। अब इसका पार्ट नंबर यहाँ तक MCQs ख़त्म हो रहे हैं। पार्ट नंबर 1 है कि भाई डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। डिफ्रेंशिएट हमेशा आप लोग याद रखें कि आप लोग डिफ्रेंशिएट हमेशा लाइन की सूरत में किया करें। लाइन लगा के दिन दोनों के दरमियान में फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन के दरमियान में करना है तो वो लिखें डिफ्रेंशिएट फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान। हमें पता है कि भाई हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं उनमें ये आ सकता है ऑब्वियसली, और 3 मार्क्स के वो आते हैं। हमने उसके अकॉर्डिंग 3-4 पॉइंट्स हमने लिखने हैं तो हमारे फुल मार्क्स हम गेन कर लेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। अब मैं ये आपको फुल प्रेजेंटेशन भी बता रही हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने पेपर प्रेजेंट करना है। यूनिट है केमिकल इक्विलिब्रियम, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस। फॉरवर्ड रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन है। सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन जो हमने पीछे बुक में पढ़ा है वही सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि भाई फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं या फॉर्म करते हैं प्रोडक्ट्स। जबकि रिवर्स रिएक्शन में ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं ताकि वो प्रोड्यूस करें रिएक्टेंट्स। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट इज़ हमें पता है कि भाई इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। ओके, 2 पॉइंट्स हो गए क्लियर। नाउ ऑल देखो हमें पता है कि भाई इनिशियल में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ज़्यादा होता है और आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, जबकि प्रोडक्ट्स शुरू में कम होती हैं, रिवर्स रिएक्शन 0 होता है और वो फिर बिगिन होता है। तो हम क्या कहेंगे, एट इनिशियल स्टेज जो हमारे पास द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, मतलब कि जो स्पीड है फॉरवर्ड रिएक्शन की वो बहुत फास्ट होती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, मतलब कि रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। इन द बिगिनिंग जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो निगलेजिबल होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में हल्के से कन्वर्ट होते हैं और फिर ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता होते जाते हैं। तो इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, मतलब कि ये आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाते हैं, क्योंकि शुरू में रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं, फिर प्रोडक्ट जब ज़्यादा हो जाते हैं तो ये कम हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली और ये इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली, तो ये ज़्यादा होता जाता है ग्रेजुअली। अगर आप सोचें तब, और इनकी एग्जांपल भी लिख दी है, एक ही एग्जांपल से मैंने लिखा है कि N2 और ये अमोनिया बना रहे हैं। बेसिकली अमोनिया बनाने के लिए जो रिएक्शन होता है वो मैंने लिख दी है बैलेंस्ड करके, और फिर यहाँ पे रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट हैं, तो रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा, रिएक्टेंट ये आ जाएगा, और जब एक साथ रखेंगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन एक साथ रखना नहीं है, डिफ्रेंशिएशन है। तो ये आप लोग लिखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये कितने हो गए, 4 ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स हो गए इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। आप इधर हेडिंग भी दे सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ अमोनिया और अमोनियम रिएक्शन। उसके बाद व्हाट इज़ द सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ केमिकल। इधर मैं इतना डिटेल नहीं बता रही हूँ बिकॉज ऑल्सो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं पीछे सारे लेक्चर्स इतने डिटेल्ड में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ कि मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की। सो व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। सो केमिकल इक्विलिब्रियम की हमने डेफिनेशन लिखनी है। सबसे पहले अ स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन विच फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द सेम रेट इज कॉल्ड chemical equilibrium. First point. Second point is chemical equilibrium is called dynamic equilibrium, and the third point is this concentration time graph. ये हमने बनाना है, सीखना है। मैंने आपको लेक्चर्स में समझाया भी हुआ है कि ये बनाते किस तरीके से हैं। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। द थर्ड क्वेश्चन इज़ थर्ड पार्ट, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 का, राइट द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो जो हमने पीछे पढ़ा है वही हम लिखेंगे कि भाई राइट द लॉ ऑफ मास एक्शन। कि लॉ ऑफ मास एक्शन, द लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट द रेट एट विच द रिएक्शन, अब इधर आप लोग कॉमा भी लगा सकते हैं जहाँ से हम स्टार्ट करें, द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ रिएक्टेंट्स। हियर जो एक्टिव मास है उसको हम थोड़ा डिफाइन करेंगे तो वो ज़्यादा हमारा आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज इनने सिर्फ बोला राइट करो लॉ ऑफ मास एक्शन। Active mass represents the concentration of reactants and products in mole per decimeter cube for a dilute solution and is expressed in terms of square brackets. Okay, ये हमारे पास क्लियर हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। फोर्थ इज राइट डाउन द कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। हमें पता है कि भाई राइट डाउन द कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। फोर्थ,
एट और ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम, कि भाई जब हम इक्विलिब्रियम जब रीच कर लेते हैं, पहुंच जाते हैं, या जब इक्विलिब्रियम के दरमियान में फॉलोइंग कंडीशन जो हैं कुछ ये नीचे दी गई कंडीशन जो हैं वो ऑब्जर्व होती हैं, 3 होती हैं, और यहाँ 3 क्वेश्चंस भी पूरे, 3 आंसर के मार्क्स भी पूरे। फर्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मेन अनचेंज, कि भाई रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन अमाउंट है वो अनचेंज रहती है, मतलब इक्वल रहती है। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सो ये हमारे पास फोर्थ जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का वो भी क्लियर हो गया। फिफ्थ इज व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ केमिकल रिएक्शन, तो इंपॉर्टेंस भी हमने पढ़ी हुई है कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 पॉइंट्स हैं, तो आपको 3 तो कंफर्म मिल जाएंगे, क्योंकि ये वैलिड पॉइंट्स जो भी मैं लिख रही हूँ आंसर में वैलिड हैं, वैसे ही टरकाने वाले नहीं हैं। तो इट कैन बी यूज टू, फर्स्ट इज टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर नोइंग द इनिशियल कंसंट्रेशन। सेकंड इज प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। थर्ड इज प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। फोर्थ इज प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 तो फुल हो गए इसके पास। और ऑल्सो मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो भी आंसर्स लिखे हैं वो पीछे से ही लिखे हैं, जो बुक के अंदर हैं, सिलेबस में आपके इंक्लूडेड हैं, और वो मैंने आपको इतने अच्छे से समझाए भी हुए हैं, उनके लेक्चर्स दिए हुए हैं बकुल। नेक्स्ट इज़ दी क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं, और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को बताऊं कि बोर्ड में आपने कैसे पेपर लिखना है, या आपको प्रेजेंटेशन का तरीका बताऊं, और ये राइटिंग अगर आप सीखना चाहते हैं, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो आपके अगर कमेंट्स आएंगे तब करूँगी, वरना मैं नहीं बनाने लगी वीडियो। ओके, नेक्स्ट इज फॉलोइंग रिएक्शंस कैन अकर ड्यूरिंग लाइटनिंग स्टॉर्म। लाइटनिंग स्टॉर्म मैंने बताया था, ये पहले भी वर्ड टर्म यूज़ हुई है 2-3 दफ़ा कि 2 or 3 टाइम्स, लाइक कि जब बादल जब बारिश होती है तो बिजली चमकती है, तो ये तब जो रिएक्शन होता है वो ये होता है, ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट जाती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ओजोन दोबारा से ऑक्सीजन में। सो फॉर दिस रिएक्शन हमें बोले राइट करो पहला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन केसी लिखो, तो ये हमारे पास रिएक्शन आ गया है, इसका इक्विलिब्रियम केसी इक्वल आ जाएगा, हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया 2 मोल आ गया, और ये 3 मोल आ गया, और ये रिएक्टेंट आ गया, तो ये लिख लिया। उसके बाद डिटरमाइन द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट तो हमें पता है कि भाई ये इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे मोल पर डेसिमल मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप लोग वरना ये स्टेप दोबारा कर सकते हैं और फिर ये लिख सकते हैं। फिर ये 3 आ गया, तो ये 2 है, नीचे 3 है, तो 1 बच गया। मोल है तो ऊपर जाके मोल पर हो जाएगा, मोल -1 हो जाएगा, और DM -3 था तो ऊपर जाके +3 हो जाएगा। जिस तरह राइट से अगर लेफ्ट पे कोई चीज़ आए तो मल्टीप्लाई होती है, वहाँ पे तो डिवाइड हो जाती है, और यहाँ पे डिवाइड होती है, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरीके से नीचे जो माइनस है वो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और नीचे जो प्लस है वो ऊपर जाके माइनस हो रहा है, ठीक है। सो थर्ड चीज़ इसकी आ जाती है कि भाई फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, इसका लिखो। फॉरवर्ड रिएक्शन है 3O2, बस एक ही डायरेक्शन से बताना है, और रिवर्स रिएक्शन इसका जिसमें ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। तो हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 कि भाई कोल रिएक्ट करता है हॉट स्टीम के साथ टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मोलिकुलर हाइड्रोजन। दीज सब्सटेंसेज रिएक्ट करते हैं फर्दर इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट टू गिव कैटलिस्ट, जो कि हमने पढ़ा भी है 9th में कि भाई कैटलिस्ट बायो में क्या होता है कि भाई एक ऐसा मतलब कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन जो है उसको इसकी स्पीड बढ़ा देता है, कैटलाइज करता है रिएक्शन को, उसको स्पीड अप करता है विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन बाय इट्स ओन, लाइक अपनी तरफ से खुद पार्ट नहीं लेता वो, जिस स्पीड बढ़ाता है। प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट टू गिव मीथेन इन वेट वेपर्स। बेसिकली बात ये है नोटिस करने वाली जो हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है, राइट फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन फॉर इट। तो सबसे पहले हमने रिएक्शन लिख दिया, और रिएक्शन में गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि मोल्स वगैरह आगे पीछे सही हम भूल गए डालना तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन इसका सबसे पहले लिखा तो फॉरवर्ड आ गया, रिवर्स में हम लोगों ने प्रोडक्ट पहले लिखा और रिवर्स लिख दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेराइव केसी एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन। डेराइव मैंने पीछे आपको राइट और डेराइव में फ़र्क बताया हुआ है क्योंकि ऊपर बोल रहे हैं कि भाई केसी एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो ऊपर लिखा हुआ मतलब कि राइट से लिखना है, इसमें डेराइव करना है। तो मैंने यहाँ पे भी आप लोगों को आंसर जो दिया हुआ है वो सिर्फ आंसर दिया हुआ है, मतलब कि डेराइव नहीं किया हुआ है। डेराइव मैंने पीछे आपको करना सिखाया है कि भाई हाइपोथेटिकल रिएक्शन की जगह आपने ये वाला रिएक्शन लिखना है और फिर नीचे आपने कहना है कि भाई अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन रेट ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ
ऑफ माई सेक्शन कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड देन KF KR और ये सब डालना है, वो मैंने आपको पीछे तरीके बताए हुए हैं, पीछे वाले लेक्चर्स देखें, फिर आप इस पर आएँ, स्टेप बाय स्टेप चलें। रट्टाबाजी नहीं करनी है, रट्टाबाजी से आप पास नहीं होने वाले हैं क्योंकि पेपर्स एस्लो बेस्ड बनेंगे। ओके, सो डिराइव करना है, मैंने सिर्फ आपको डायरेक्टली इसमें आंसर बता दिया। ये हमारे पास है तो हम पता है प्रोडक्ट ऊपर आती है, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, आप लोग ये ना समझ लो कि हाई ये प्रोडक्ट तो ये है इधर, तो आपने ये लिख दिया, नहीं हमने इस रिएक्शन का निकालना है, तो प्रोडक्ट तो ये है एंड H2O के एंड देन मोल हमारे पास H2 के जो है वो 3 हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आ गया। अब हमें थर्ड में बोल रहे हैं कि भाई डिराइव यूनिट्स फॉर KC का यूनिट निकालना है अब हमने, तो यूनिट निकालने के लिए मैंने डायरेक्टली इधर लिखा हुआ मैं आपको, लेकिन यहाँ पे केमिकल जो रिएक्शन है वो लिख के ही दिखा देती हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3H2 एंड देन विल गिव यू CH4H2O, CH4H2O। सॉरी राइटिंग बहुत गंदी लग रही होगी क्योंकि जल्दी जल्दी लिख रही हूँ। ये आ गया प्रोडक्ट, इसमें क्या है हमारे पास, ये है CH4 और ये, अब देखो इसका एक भी मोल नहीं है, इसका भी एक मोल नहीं है, मोल पर डेसिमल क्यूब, मोल पर डेसिमल क्यूब, यहाँ पे 3 मोल हैं तो 3 और मोल पर डेसिमल क्यूब, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है मोल पर डेसिमल क्यूब, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे ये 3 मोल रहे, यहाँ पे ये एक इधर से कटेगा तो यहाँ पे 2 मोल बच जाएंगे, 2 मोल बच गए तो अब क्या होगा कि 1/मोल और ये पर डेसिमल क्यूब और फिर 2। मैंने बोला ये बाहर वाला जो है वही सिर्फ हम साइन चेंज करते हैं, बाहर वाला पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 6 कर देगा, DM6 हो जाएगा और -2 कर देगा, तो हमारे पास आ जाएगा मोल पर स्क्वायर और DM6। उसके बाद हमारे पास ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 फुल। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 कि भाई राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें डिराइव नहीं करना, सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है। तो ये 4 पार्ट्स हैं, चारों के चारों पार्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला पार्ट है H2O और ये हमारे पास लिखा 1/2 है इसमें, तो ये 1/2 ही हमने लिखना है, 1/2 ओके। उसके बाद KC हमारे पास ऊपर प्रोडक्ट आता है तो हमारे पास H2 आ गया, सिर्फ कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है, तो O2 है और यहाँ पे इसकी पावर जो है 1/2 लिख दी। उसके बाद H2O आ गया, ये आ गया पहला। सेकंड हमारे पास आ जाता है कि भाई प्रोडक्ट है CH3OH एंड देन हमारे पास क्या कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड देन H2 और फिर 2 मोल। नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना ना कि इसका यूनिट निकालना है। कार्बन मोनोऑक्साइड Cl2 एंड देन COCl2। इसके बाद यहाँ पे Cl2 का 2 एंड देन H2O का 2, उसके बाद डिवाइडेड बाय HCl का 4 एंड देन O2। तो हमारे पास ये चारों के चारों रिएक्शन लिख दिए। अब हमें बोल रहे हैं कि भाई डिटरमाइन मतलब कि फाइंड करें। डिटरमाइन और फाइंड जो है, इंस्टेड ऑफ फाइंड वी यूज़ डिटरमाइन ऑल्सो। सो डिटरमाइन का मतलब होता है फाइंड। तो फाइंड द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन रिएक्शंस के हमने यूनिट निकालने हैं तो वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप किया हो कि भाई पहले ये इस तरह रिएक्शन लिखना है, फिर ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है और फिर ये स्टेप करना है, मतलब 3-4 स्टेप्स जो हैं इस पर कंसिस्ट करता है। तो इसके कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। ओके 4 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये रिएक्शन लिखा, अब हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है CO2 एंड देन Cl2 डिवाइडेड बाय COCl2 इक्वल्स टू मोल पर डेसिमल क्यूब का स्क्वायर, मोल पर डेसिमल क्यूब, मोल पर डेसिमल क्यूब, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, मोल पर डेसिमल क्यूब का स्क्वायर है गया, 2 मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर, मोल स्क्वायर हो जाएगा और DM -6 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कहेंगे यहाँ पे माइनस नहीं किया, बाहर जो 2 है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे 1/, ये चीज़ रह जाती होती, लेकिन यहाँ पे ऊपर ही है तो वो चीज़ नहीं माइनस में होगी, क्योंकि नीचे से ऊपर चीज़ जाएगी, तब अगर वो नीचे माइनस में थी तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, और ऊपर नीचे अगर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस। 2HI है तो हमारे पास HI2 हो जाएगा और H2 और I2 हो गए, मोल पर डेसिमल क्यूब का स्क्वायर, मोल पर डेसिमल को मोल पर डेसिमल, ये दोनों 2 हो गए तो ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास इसका 9 यूनिट आ जाएगा और इसका यूनिट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास H2O का हमारे पास 2 आ जाएगा, O2 का आ जाएगा और H2 का 2 आ जाएगा, तो ये 2 कट जाएंगे आपस में और मोल पर डेसिमल क्यूब आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे बाहर अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि भाई 1 है, 1 ही जब ऊपर जाएगा तो उसको हम बना देंगे, या इस तरह भी आप लोग एक और स्टेप भी डाल सकते हो। ऊपर चला गया अब ये बाहर वाला जो है -1 हो जाएगा, -1 हो गया तो मोल -1 लिखेंगे, -1 हमेशा लिखना है। अगर 1 हो ना तो वो हम नहीं लिखते होते हैं कि किसी चीज़ के साथ कुछ भी नहीं है तो मतलब कि 1 है, ठीक है। लेकिन अगर माइनस हो तो वो तो लिखना होता है। तो मोल पर आ गया और DM क्यूब आ गया, आपको नज़र आ रहा होगा।
उसके बाद हमारे पास है ये प्रोडक्ट है तो NO2 का स्क्वायर आ गया, उसके बाद N2 आ गया और O2 का स्क्वायर आ गया। तो मैं मोल पर डेसिमल क्यूब, मोल पर डेसिमल क्यूब, मोल पर डेसिमल क्यूब, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा और फिर मोल पर डेसिमल क्यूब। तो मैंने बताया कि यहाँ पे 1 है तो -1 ऊपर जाके हो जाएगा, तो -1 मोल -1 आ जाएगा और DM+3 आ जाएगा, तो DM3 और मोल -1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये हो गया है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने इधर इसलिए नहीं लिख रहा बिकॉज स्टेट द वेज दैट इक्विलिब्रियम कैन बी रिकॉग्नाइज। तो वेज टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम, पीछे मैंने लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है कि भाई किस तरीके से वेज कौन से तरीके हैं इक्विलिब्रियम को लाइक रिकॉग्नाइज करने के, जब कॉन्स्टेंट कंसिडरेशन ऑफ रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट्स जो हैं ऑब्जर्व की जाएँ तब वो वेज होते हैं। और फिर हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल मेथड भी, चले मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये जिस तरह मैंने आपको पीछे लेक्चर में बताया था वेज टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम, तो ये आपने लिखना है, ये आपका 3 मार्क्स के लिए इनफ है। सो नेक्स्ट इज़ 8, आपने लिखना है कि भाई डिस्क्राइब द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ये मैं आप लोगों को बताती हूँ है ना 8 वाला कि डिस्क्राइब द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो उसका ये होगा कि भाई मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक, तो फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, तो इसमें 3 पॉइंट्स ही मैंने लिखे हैं और ये वैसे भी इतना ही स्पेस होती है आपके पास जो ई शीट होती है उसके अंदर। सो फर्स्ट इज इट इज़ रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे छोटे जो नज़र ही नहीं आते नेकेड आई से, जबकि मैक्रो जो बड़ी खसूसियात इनकी हैं। जिस तरह फॉरवर्ड रिएक्शन जो है हमें पता है कि भाई लेफ़्ट से राइट होता है, रिवर्स रिएक्शन जो है वो राइट से लेफ़्ट होता है क्योंकि रिवर्स कर रहा होता है। उसके बाद इसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट्स, और इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं रिएक्टेंट। उसके बाद रेट जो है इसका फास्टेस्ट होता है क्योंकि शुरू में रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर आहिस्ते आहिस्ते वो जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो रेट इनका कम होता जाता है रिएक्टेंट का। तो रेट इज़ फास्टेस्ट इन द बिगिनिंग एंड ग्रेजुअली इसका कम होता जाता है, स्लोज डाउन। ये आपकी हाईलाइट करनी है, इसको ब्लू मार्कर से लिखना है। उसके बाद इसका क्योंकि शुरू में प्रोडक्ट होते ही नहीं है, एक भी प्रोडक्ट नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होते जाते हैं। जब रिएक्शन कम हो रहे हैं तो प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम कहेंगे इट्स रेट इज़ 0 इन द बिगिनिंग एंड ग्रेजुअली ये क्या होता है, स्पीड्स अप। तो स्पीड्स अप और स्लो डाउन को आपने हाईलाइट करना है। उसके बाद आप लोग कोई रिएक्शन भी इसका लिख सकते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और जब आप लोग इसके साथ रिएक्शन लिख देंगे तो वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि भाई हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन लिख दिया, जो पीछे मैंने फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन के डिफ्रेंसिएशन में लिखे, ताकि आप लोग बेशक एक ही मेमोराइज़ करें लेकिन आपको ईजी होना इस चीज़ का। तो मैंने ये लिख दिया कि यहाँ पे प्रोडक्ट फिर रिएक्शन में कन्वर्ट हो रही है बिकॉज ये रिवर्स रिएक्शन है और ये फॉरवर्ड रिएक्शन। तो आज तक के लिए यही था कि 8 क्वेश्चन तक हमने सारे मतलब कि क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। एंड जस्ट हम लोगों ने क्या करना है अब, हम लोगों ने अब थिंक टैंक करना है और हमारा ये चैप्टर जो है क्लास 10th का यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको राइटिंग सीखनी है मेरे से, जॉइनिंग राइटिंग, व्हाटएवर यू वांट टू लर्न, यू कैन कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। सो मैं ज़रूर आपके कमेंट्स में रीड करती हूँ, देखती हूँ। आप लोग देखते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते, ना कमेंट्स करते हैं। कमेंट्स नहीं करेंगे तो मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड नहीं करूँगी बस।